नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध और आप देख रहे हैं द लीगल लैब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि गिरफ्तारी की शक्ति किसके किसके पास है, कौन कौन से व्यक्ति गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस क्रम में हमने देखा था कि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब हम देखेंगे कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। सामान्य व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो कैसे किया जाएगा, किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के समय प्रतिरोध करता है तो हम कितने स्तर तक बल का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म देखना पड़ेगा जो इस धारा में आता है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के क्रम में आता है। वो है परिरोध, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या है दोस्तों? हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को भारत के अंदर कहीं भी घूमने और विचरण करने का अधिकार प्राप्त है। और इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकता है जहां उसे जाने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तब वह व्यक्ति अपराध करता है और इसी को बोलते हैं सदोष अवरोध या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और ऐसा करना अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान है, और यह सीआरपीसी की धारा 341 में अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जब किसी व्यक्ति को सभी दिशाओं में से किसी भी दिशा में जाने से रोका जाता है, यानी किसी सीमित दायरे में ही विचरण करने दिया जाता है, तब उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट बोला जाता है, कन्फाइन करना बोला जाता है। और जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कन्फाइन किया जाता है तो इसको बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और इसके लिए सजा का प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 342 में। तो मैं समझता हूं कि आप परिरोध शब्द को समझ गए हैं, तो आगे आपको अब समझने में आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आगे देखते हैं कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। दोस्तों, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में सीआरपीसी की धारा 46 में बतलाया गया है। सीआरपीसी की धारा 46 क्लोज 1 कहता है, गिरफ्तारी करते समय कोई पुलिस पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा, परिरोध करेगा या परिरोध करेगा, कन्फाइन करेगा, तब तक जब तक कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपने वचन और कर्म द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के अभिरक्षा में समर्पण नहीं कर दिया हो। इस धारा को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति अपने वचन और कर्म द्वारा जैसे ही गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा में अपने आप को समर्पण कर देता है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई बल प्रयोग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे छूने का या परिरोध करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वह व्यक्ति जो गिरफ्तार करते समय या गिरफ्तारी की प्रक्रिया के समय अपने को गिरफ्तारी से बचाना चाहता है या फिर कोई बल प्रयोग करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर को गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति छुएगा, पकड़ेगा और आवश्यकता पड़ी तो परिरोध भी करेगा, उसे कन्फाइन भी करेगा, किसी कमरे में बंद कर सकता है, आदि आदि। हमने पहले ही कहा है कि किसी व्यक्ति को परिरोध करना उसके मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कानूनन यह अधिकार प्राप्त है कि वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छू सकता है, परिरोध कर सकता है यदि आवश्यकता पड़ी तो, और ऐसी स्थिति में वह अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वह कानूनन अधिकारों से प्राप्त है। और इसीलिए जब किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जाती है, तो हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे ही किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, तत्काल उसकी सूचना नजदीकी थाने को दे दें, नजदीकी पुलिस पदाधिकारी को दे दें, ताकि विलंब होने पर आप पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं आए और आप अपराध के भागी नहीं बने। इसी तरह से कोई पुलिस पदाधिकारी भी अगर इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस पर भी इलीगल कन्फाइनमेंट का चार्ज बन
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो कि गिरफ्तारी की मंशा होनी चाहिए, इंटेंशन गिरफ्तारी की होनी चाहिए, और दूसरा उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना आवश्यक है, उसे कब्जे में लेना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उसे भौतिक रूप से अभिरक्षा में लेना आवश्यक होता है। अब हम आगे देखेंगे कि महिला की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। किसी स्त्री को गिरफ्तार करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। हमारे देश में स्त्री को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो यह अवधारणा की जाती है कि जब किसी स्त्री को मौखिक सूचना दे दी जाएगी कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो उस स्त्री द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पण कर देने की आशा की जाती है। यदि परिस्थिति इसके विपरीत है, वैसी स्थिति में कोई पुरुष पुलिस पदाधिकारी किसी महिला के बदन को टच नहीं करेगा, उसे छुएगा नहीं। कोई महिला पुलिस पदाधिकारी या कोई महिला कांस्टेबल यदि साथ में है तो उसी के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी संभव होगी, अन्यथा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अब मान लीजिए कोई गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, गिरफ्तार कर रहा है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति यदि बलात् प्रतिरोध करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तब क्या प्रक्रिया होगी। सीआरपीसी की धारा 46 क्लोज 2 कहता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है और वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर बलात् बल प्रयोग करता है, वैसी स्थिति में गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकता है। अब यह आवश्यक सभी साधन बड़ा ही व्यापक शब्द है। इस आवश्यक सभी साधन में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से लेकर के हिंसा तक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में किसी व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियोगी नहीं है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि बल उतना ही प्रयोग करें जितना कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 49 भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति को या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उतना ही अवरुद्ध किया जाएगा जितना कि उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। यह ध्यान देने की जरूरत है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनावश्यक बल का प्रयोग न करें। दोस्तों, धारा 46 का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है क्लोज 4 या खंड 4, जो कि 2005 के संशोधन में जोड़ा गया है। यह महिला की गिरफ्तारी से संबंधित है और इस सेक्शन में यह कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के पश्चात नहीं होगा, यानी कि रात्रि में किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे वह महिला पुलिस पदाधिकारी आपके साथ हो या महिला कांस्टेबल आपके साथ हो या नहीं हो। तो यह ध्यान रहे कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले रात्रि में किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। पूछता है कि असाधारण परिस्थिति हो तब क्या होगा। दोस्तों, असाधारण परिस्थिति में भी किसी महिला की गिरफ्तारी रात्रि में संभव नहीं है, जैसा कि आपको सीआरपीसी में बताया गया। असाधारण परिस्थिति में भी यदि आपको गिरफ्तार करना है किसी महिला को रात्रि में, तो आपको पूर्वानुमति लेना पड़ेगा संबंधित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से। जी हाँ दोस्तों, जहां पे घटना घटित हुई है या फिर जहां गिरफ्तारी किया जाना है, वहां के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से किसी महिला पदाधिकारी द्वारा पूर्वानुमति, लिखित में पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। यदि आप पूर्वानुमति आपके पास नहीं है तो महिला की गिरफ्तारी रात्रि में संभव नहीं है। तो यहाँ आप स्पष्ट हो गए होंगे कि किसी महिला की गिरफ्तारी असाधारण परिस्थिति में भी रात्रि में संभव नहीं है। यदि रात्रि में गिरफ्तारी करनी है तो आपको वहां के संबंधित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से किसी महिला पदाधिकारी द्वारा पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और
यदि किसी तरह की अन्य कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, हम यथासंभव आपको